Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today we're going to start another important protocol, which is ARP. In this video, we'll look into what is ARP, what are the basic functions of ARP, what is addressing, type of addressing, static addressing, and dynamic addressing. सो ये तीन चार बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ARP प्रोटोकॉल की पोजीशन क्या है एक TCP IP सूट के अंदर। सो जैसे कि आप सबके माइंड में होगा कि ARP प्रोटोकॉल एक्चुअली में है क्या? सो इस बात को समझने के लिए कि ये ARP क्या है, हम एड्रेसिंग को देखते हैं। सो एड्रेसिंग क्या होती है? एड्रेस मतलब बड़ा क्लियर है, एड्रेस क्या तो एड्रेस होता है जी, एड्रेस जगह का नाम, पता, ये एड्रेस होता है हमारे पास। एड्रेस मैपिंग क्या होगी? जब आप मैप करेंगे, जब आप एड्रेस बताएँगे। ओके जी, ये भी समझ आ गया कि हमें एड्रेस से मुराद है किसी कोई लोकेशन और मैपिंग का मतलब है कि आप लोकेशन बता रहे होंगे, मैप कर रहे होंगे, आप एक एड्रेस को किसी दूसरी जगह पे मैप कर रहे होंगे। ठीक है, हमें कुछ बेसिक आइडिया हो गया इस चीज़ का। अगर हम ये देखें कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर हम नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम जब भी एक पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो हम साथ में उसका एड्रेस ज़रूर बताते हैं। आप एक लेटर भी सिंपल लेटर भी भेजते हैं, तो बड़ा सिंपल सी मैं बात करता हूँ कि आप एक लेटर भी भेजते हैं, तो आप उस लेटर के अंदर भी एड्रेस ऐड करते हैं, फ्रॉम और टू। आप एक लेटर टीसीएस कर रहे हैं, तो उसके अंदर 2 किस्म का एड्रेस आप लिखेंगे, एक लिखेंगे फ्रॉम और दूसरा लिखेंगे आप टू। तो जब आप एक पैकेट हमने वैसे बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को ओएसआई मॉडल के अंदर और इन जितनी भी लेयर्स पढ़ी उसमें बड़ी अच्छी तरह से किया है, लेकिन फिर भी जस्ट जस्ट मेक दिस वीडियो मोर सिंपल। तो आप उस एड्रेस के अंदर आप उस पैकेट के साथ एड्रेस लिख देते हैं कि ये पैकेट आ कहाँ से रहा है और ये पैकेट मिलना किसको चाहिए। तो हम कहते हैं कि हम 2 किस्म के एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। 2 किस्म के एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। पहला एड्रेस होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। और दूसरा एड्रेस होता है आपका फिजिकल एड्रेस। दूसरा एड्रेस होता है आपका फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस आपका होता है कौन सा नेटवर्क है, किस नेटवर्क के ऊपर आपका पैकेट जाना चाहिए। और फिजिकल एड्रेस होता है कि उस नेटवर्क के अंदर मशीन कौन सी है, जिस मशीन पे, जिस कंप्यूटर पे आपने ये पैकेट भेजना है। यानी कि फिजिकल एड्रेस एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद मशीन का हो सकता है और लॉजिकल एड्रेस एक नेटवर्क एड्रेस हो सकता है। तो आई एम 100% श्योर आपको नहीं समझ आया होगा। तो आप इसको इस तरह से समझ लें कि अगर मैं एक बंदे को लेटर भेजना चाह रहा हूँ, अली नाम के बंदे को, और अब ये जो अली है, अली जो अली पर्सन है, ये पर्सन कहाँ पर रहता है? ये रहता है जुबली टाउन के अंदर, हाउस नंबर 5 के अंदर। सो जुबली टाउन, हाउस नंबर 5, ये हाउस नंबर 5 एक लॉजिकल एड्रेस है। अब इस हाउस नंबर 5 के अंदर बहुत सारे शख्स रहते हैं। हो सकता है उनके घर के अंदर जॉइंट फैमिली के अंदर वो बहुत सारे अली हों। तो ये जो जुबली टाउन के अंदर हाउस नंबर 5 है, ये लॉजिकल एड्रेस है। अब लॉजिकल एड्रेस के बाद जब आप उस घर पे पहुँच गए, तो उस घर में लेटर आपने किसको देना है? अली रहमान को देना है, जिसका आईडी कार्ड नंबर ये है। सो ये अली रहमान जिसका आईडी कार्ड नंबर ये है, ये उसका फिज़िकल एड्रेस होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 किस्म की एड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग और फिज़िकल फिज़िकल एड्रेसिंग आप इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप पैकेट भेजते हैं, तो आपको लॉजिकल एड्रेस के ऊपर मैपिंग की बात आने लगी है। आप जब भी एक पैकेट भेजते हैं, तो आपको लॉजिकल एड्रेस के साथ उसका फिज़िकल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जुबली हाउस नंबर 5 जुबली टाउन में लेटर भेज रहे हैं, तो आपने लेटर के ऊपर, खत के ऊपर या टीसीएस जो भी कुरियर करें, जो भी करें, उसके ऊपर आपने जुबली टाउन हाउस नंबर 5 तो लिख लिया। उसके बाद आप उस बंदे का नाम, उसका टेलीफ़ोन नंबर, उसका आईडी कार्ड नंबर पहचानने के लिए लिख सकते हैं, अमूमन टेलीफ़ोन नंबर लिखा जाता है। तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी पैकेट भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, आप लॉजिकल एड्रेस तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ आपको उसका फ़िज़िकल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। अगर आप फ़िज़िकल एड्रेस लिख रहे हैं, तो आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा? उसका लॉजिकल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। अगर आप पहले उस शख्स का नाम, उसका फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, तो वो रहता कहाँ पर है, वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे मेरी मिसाल के अंदर अली रहमान, जिसका फ़ोन नंबर या आईडी कार्ड नंबर यही है, वो जुबली टाउन हाउस नंबर 5 के अंदर रहता है। अब ये सारा काम किया जाता है मैपिंग के थ्रू, कि आप एक जब लेटर भेजेंगे, लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर के ऊपर काम किया जाता है, तो वो लॉजिकल एड्रेस के साथ आप फिजिकल एड्रेस भी लिखते हो। तो जब आप लॉजिकल एड्रेस लिखने लगते हो, तो उस लॉजिकल एड्रेस के साथ
उस कॉरेस्पॉन्डिंग बंदे का अगर आप फिजिकल एड्रेस या मशीन का फिजिकल एड्रेस आप लिखते हैं, तो वो मैपिंग कहलाता है। 2 किस्म की मैपिंग होती है हमारे पास, डायनामिक और स्टैटिक। तो आई होप कि हमें मैपिंग जो है वो क्लियर होगी अच्छी तरह से। अब पहली मैपिंग है स्टैटिक मैपिंग और दूसरी मैपिंग है हमारे पास डायनामिक मैपिंग। तो हमें ये तो समझ आया, देखिए अभी तक हमें ये नहीं समझ आया एआरपी का काम कहाँ पर आ रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एआरपी कहाँ पर आ रहा है, अभी तो ये ड्रेसिंग पढ़ेंगे तो हमें आपको पहले भी पता होगा, बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे इस क्लास के वो सोच रहे होंगे कि सर बड़ा बेसिक सा बता रहे हैं, हमें तो ये ऑलरेडी पता है ऑब्वियसली। लेकिन बहुत सारे मेरे शहीन नौजवान ऐसे होंगे जो जिन्हें नहीं ये पता होगा, तो उनके लिए सारी मैंने थोड़ी सी एफर्ट की। तो स्टैटिक मैपिंग और डायनामिक मैपिंग की अब बात करते हैं। तो स्टैटिक एक्चुअली इस बात के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एआरपी का लिंक कहाँ पर बन रहा है, एआरपी पढ़ने की ज़रूरत क्या है और एआरपी कर क्या रहा है, बेसिक फंक्शनैलिटी इसकी क्या है। अगर हम स्टैटिक मैपिंग की बात करें तो स्टैटिक मैपिंग क्या होती है? स्टैटिक मैपिंग इज़ नथिंग बट जस्ट इट्स जस्ट अ क्रिएशन ऑफ अ टेबल दैट एसोसिएट्स अ लॉजिकल एड्रेस विद अ फिजिकल एड्रेस। जब भी आपने एक पैकेट भेजना है, आपका पैकेट लॉजिकल एड्रेस उसके साथ कंटेन होगा, तो वो जिस डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर पहुँचेगा, जिस लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर पहुँचेगा, वहाँ पर वो गेटवे चेक करेगा कि इस लॉजिकल एड्रेस के साथ मेरा एसोसिएटेड जो है वो फिज़िकल एड्रेस क्या है। वो जो टेबल है, वो टेबल जिसमें मैप हुआ होता है, वो वाली मैपिंग जिसमें फिक्स हुआ होता है कि इस लॉजिकल एड्रेस के लिए ये वाला फिजिकल एड्रेस है, दैट इज़ नोन एज़ अ स्टैटिक मैपिंग। यानी कि आप एक टेबल क्रिएट कर देते हैं गेटवे के ऊपर या राउटर के ऊपर, लोकल गेटवे या लोकल राउटर या जिसके ऊपर भी, और वो जो है it con it keeps the address, it keeps a physical address corresponding to the logical address. वो जो चीज़ है हमारी वो स्टैटिक मैपिंग होती है, नहीं समझ आया। तो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं, देखिए स्टैटिक मैपिंग क्या होती है। स्टैटिक मैपिंग आप ये समझ लें कि जब आपने जुबली टाउन जाना है, अपने हाउस नंबर 5 पे जाना है, तो जुबली टाउन में या फिर हाउस नंबर 5 में ये लॉजिकल एड्रेस आप समझ सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस है। तो जब आप इस सोसाइटी में एंटर होंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए पर्सन जिसको ये पता हो कि उसने हाउस नंबर 5 में लेटर रिसीव करना है और रिसीव करके उसने उस अली रहमान नामी बंदे को वो लेटर जो है वो दे देना है। वो ये जो बंदा है जिसे पता है कि अली रहमान कौन है और वो लेटर सिर्फ़ उसे ही पहुँचाएगा। वो लेटर वो बंदा जो रिसीव करेगा अली रहमान को ही देगा। तो अब उसे पता होना चाहिए जो लेटर देगा, क्योंकि जब कुरियर आएगा, टीसीएस आएगा, तो वो टीसीएस करने वाला जो पर्सन आएगा टीसीएस वालों की तरफ से जो नुमाइंदा आएगा, वो तो हाउस नंबर 5 में लेटर दे जाएगा। अब जब लेटर दे जाएगा, जो लेटर रिसीव करेगा, घर में जो भी होगा, उसे पता होना चाहिए कि अली रहमान कौन है, वो किस रूम के अंदर रहता है, वो कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है। स्टैटिक मैपिंग भी कुछ इसी तरह से है कि स्टैटिक मैपिंग के अंदर जब आपका पैकेट उस नेटवर्क के ऊपर पहुंचता है, तो उस नेटवर्क पे मौजूद जो भी डिवाइस लगी हुई है, उस डिवाइस के पास उस कोरस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस का उस लॉजिकल एड्रेस के लिए कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। वो जो आप टेबल क्रिएट करके रखते हैं, वो जो मैपिंग की जाती है फिजियोलॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेसिंग के साथ, वो मैपिंग आपकी स्टैटिक मैपिंग होती है। स्टैटिक क्यों कह रहे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे। आई होप आपको स्टैटिक मैपिंग क्लियर हो। स्टैटिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने फिक्स कर दी किस लॉजिकल एड्रेस के लिए ये फिजिकल एड्रेस रहेगा। अली रहमान नाम का बंदा ये है और ये इस रूम के अंदर रह रहा है। उसकी लोकेशन फिक्स कर दी आपने। यानी कि फिजिकल एड्रेस, अब फिजिकल एड्रेस क्या होता है मैं आपको थोड़ा-सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। तो फिजिकल एड्रेस एक डिवाइस का हार्डवेयर का एड्रेस होता है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे, आप सारे सोच रहे होंगे कि आपका हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा? आपके मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस जो होता है, वो आपका हार्डवेयर एड्रेस होगा। आपका लैपटॉप का मैक एड्रेस होगा, फिर आपके राउटर जिससे आप इंटरनेट आपका कनेक्टेड है, उसका एनआईसी कार्ड होगा। ये स्टैटिक मैपिंग होती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? अब अभी भी आप सोचेंगे एआरपी की अभी भी मैंने बात नहीं की। अब प्रॉब्लम बेटा ये आती है कि हम पता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी की वजह से हमारी डिवाइसेस के मैक एड्रेस चेंज होते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे होता है? आप में से आईफ़ोन यूज़र बहुत सारे बच्चे होंगे माशाल्लाह। आप अपने आईफ़ोन में वाई-फाई के ऑप्शन पे जाएँ और उस पे क्लिक करें तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा
जो कि लिखा होगा कि रैंडमली क्रिएटिंग मैक एड्रेस, रैंडमली चेंजिंग मैक एड्रेस, इस तरह से कुछ ऑप्शन होगा आपका वो। सो वो क्या कर रहा होता है, आपका जब भी लोकल टॉक, आपका एप्पल एप्पल मैकिन्टोश सिस्टम जब भी ऑन होता है, जैसे जितनी बार वो टर्न ऑन होगा, उतनी बार वो अपना मैक को चेंज करेगा। इसी तरह से आपका जब भी आपका सिस्टम जो है वो उसका एनएससी कार्ड चेंज होगा, तो उसका मैक भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ये इस तरह की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से स्टैटिक मैपिंग में ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखिए स्टैटिक मैपिंग में आपने क्या किया, आपने एक कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस के लिए मैप फिजिकल एड्रेस को फिक्स कर दिया कि ये फिजिकल एड्रेस है। जब भी इस लॉजिकल एड्रेस पे कोई लेटर आएगा, जब भी हाउस नंबर 5 में जुबली टाउन में अली नाम का पैकेट आएगा, तो वो हमने इस रूम के अंदर जो है इस बंदे को पहुँचा देना है, हमने इस बंदे को दे देना है। अब रूम वही है लेकिन उसके अंदर रहने वाला पर्सन चेंज हो गया है, तो फिर आप क्या करोगे? वही देते रहोगे। तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो तो गलत बंदे के पास जाता रहेगा। तो फिर इसलिए आप डायनामिक मैपिंग का सहारा लेते हैं। आप कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम रन टाइम के ऊपर जो है वो पूछेंगे कि यहाँ पर इस मैक एड्रेस का उसका इस लॉजिकल एड्रेस पे, इस डेस्टिनेशन पे मैं पैकेट भेजना चाह रहा हूँ। ये बंदा कहाँ पर रहता है? अगर मैं अली रहमान को भेजना चाहता हूँ, तो वो जुबली टाउन में अंदर हाउस नंबर 5 के अंदर तो रहता है, लेकिन अब उसका रूम कौन-से वाला है, किस रूम के अंदर वो जो है वो बंदा चला गया है। सो डायनामिक मैपिंग आप ये समझ सकते हैं। तो डायनामिक मतलब चेंज हो रही है बार-बार, वो फिक्स नहीं है। अब असल काम आता है एआरपी का। एआरपी का फिर क्या काम होता है? एआरपी का फिर ये काम होता है कि ये डायनामिक मैपिंग में हेल्प करता है कि जब भी सेंडर सेंडर पैकेट भेजेगा, सेंडर जो है वो अपने राउटर से आईपी डाटाग्राम भेजेगा। अ, आईपी आईपी होस्ट से डाटा आईपी ग्राम निकलेगा, उसके साथ आईपी एड्रेस होगा, उसके साथ लॉजिकल आईपी एड्रेस जाएगा। जब वो आईपी डाटाग्राम उस फिजिकल नेटवर्क के ऊपर पहुंचेगा, तो वो फिजिकल नेटवर्क आगे उसको इनकैप्सुलेट करेगा ईथरनेट फ्रेम के जरिए, ईथरनेट फ्रेम के जरिए उसको इनकैप्सुलेट करेगा और उस करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस के साथ मैप कर देगा और फिर भेज देगा। सो ये जो एड्रेस रेज़ोल्यूशन होगी, जो ये मैपिंग होगी, जो डायनामिक मैपिंग होगी, जो कि लॉजिकल एड्रेस को मैप करी होगी, फिज़िकल के ऊपर और इसी तरह फिज़िकल से लॉजिकल के ऊपर जो मैपिंग हो रही होगी, ये डायनामिक मैपिंग जो हो रही होगी, ये एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल कर रहा होगा आपका। जब भी होस्ट या राउटर आईपी डाटाग्राम भेजता है किसी दूसरे होस्ट या राउटर को, तो उसका वो सिर्फ़ क्या करता है, वो सिर्फ़ रिसीवर का आईपी एड्रेस लिख देता है। यानी कि सिर्फ़ रिसीवर का नेटवर्क एड्रेस लिख देता है। जब वो आईपी डाटाग्राम फिज़िकल नेटवर्क पे पहुँचता है, तो अब फिज़िकल नेटवर्क जो है, वो क्या करेगा, एक मैपिंग करेगा लॉजिकल एड्रेस से फिज़िकल एड्रेस के ऊपर। अब ये कौन काम करेगा? ये काम करेगा एआरपी। एआरपी उस लॉजिकल एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा आईपी प्रोटोकॉल के ज़रिए और फिर उसे मैप कर देगा कोरेस्पोंडिंग फिज़िकल एड्रेस पे और फिर अगली लेयर पे पास कर देगा। सो यहाँ पे एआरपी का काम होता है। इसका मतलब एआरपी का बेसिक फंक्शन हो गया एड्रेस रेज़ोल्यूशन। फिज़िकल लॉजिकल टू फिज़िकल एड्रेस मैपिंग एंड फिज़िकल टू लॉजिकल एड्रेस में दोनों किस्म की ये मैपिंग करता है। आपके पास अगर लॉजिकल एड्रेस है, आप फिज़िकल एड्रेस पता करना चाहते हैं, तो आपको फिज़िकल एड्रेस पता लग जाएगा। अगर आपके पास डिवाइस का फिज़िकल एड्रेस है, आप उसे लॉजिकल एड्रेस में पता लगा सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेमोरी है। ऑलराइट? अब इसकी पोज़ीशन क्या है? सो अगर हम इसकी बात करें ईआरपी की पोजीशन, तो ज़ाहिर बात है ये मैक एड्रेस के हवाले से काम हो रहा है और हमने जब फंक्शंस पढ़े थे अर्लियर के, तो हमें पता लगा था कि मैक एड्रेस असाइनमेंट का काम डाटा लिंक लेयर के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर एआरपी प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है और इससे ऊपर जो आईसीएमपी और आईजीपी और आईपी, ये सारे आईपी लॉजिकल एड्रेसिंग, ये सारे के सारे आपके नेटवर्क लेयर, फिर उससे ऊपर आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी और यूडीपी काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फिजिकल एड्रेस मैप करके ऊपर नेटवर्क लेयर को दे देता हूँ, नीचे फिर आपकी दूसरी लेयर, लोअर लेयर्स जो हैं वो आपकी आ जाती हैं। तो हम जो हैं वो 2 प्रोटोकॉल्स आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे, एआरपी और आरएआरपी, रिवर्स एआरपी भी हम देखेंगे। तो ये वही उसी पिक्चर को मज़ीद ज़रा एनहांस करके बेहतर तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपके पास जो है वो आईपी नेटवर्क लेयर से लॉजिकल एड्रेस असाइन होके एआरपी को मिला और एआरपी उसका कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस असाइन करके जो है वो आगे नेक्स्ट पास कर रहा है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि एआरपी क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, एड्रेसिंग क्या है और एड्रेसिंग की कितनी टाइप्स होती है और एआरपी की ज़रूरत क्यों है हमें। सो थैंक यू सो मच, गिव थम्स अप।